ऑलोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें तांग्या को बताया जाता है जो कि अब तांग सिटी में पहुंच चुके हैं और उनके साथ हमारा हीरो हुनी भी होता है जो कि अब पूरी तरह से थक चुका है और हपिया रहा है। और वहीं हुनी तांग्या से कहता है कि अब तांग सिटी कितनी और दूर है, जिस पर तांग्या हुनी से कहती है कि देखो तुम्हारे सामने ही तांग सिटी है। और हुनी उस सिटी की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो जाता है। और वहीं तांग्या हनी से कहती है कि इस शहर में दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल है। और वहीं बीबी भी हनी से कहता है कि ब्रदर अब तुम्हारी बारी है इस स्कूल में एडमिशन लेने की। और वहीं हमारा हनी सोच रहा होता है कि ये जगह वास्तव में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तभी वहां पर वो एक नाव को आता हुआ देखता है जो कि सामान को अपने साथ ला रही होती है। हनी उसे देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि वास्तव में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। और वहीं तांग्या हनी से कह रही होती है कि क्या तुम्हें पता है हनी कि तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है मेरी ओर से। इस पर तांग्या कहती है कि तुम इस बार मेरी ओर से इस स्कूल में एडमिशन कोटा से एडमिशन लोगे। तो इस बात से हनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तांग्या को शुक्रिया कहता है। लेकिन इतने में बेबी हनी से कहता है हनी तुम इतना ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि तुम इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हर 3 महीने में एक टेस्ट देना होगा और अगर तुम उसमें फेल हो जाते हो तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात पर हनी कहता है कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा और मैं अपना बेस्ट दूंगा उस टेस्ट में, ताकि मैं हमेशा इसी कॉलेज में रह सकूं। तांग्या हनी की ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो हनी से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और गिफ्ट है और ये स्टोरेज सोल गार्ड। इसका उपयोग तुम किसी भी सामान को रखने के लिए कर सकते हो। तो हमारा हुनी भी यहाँ पर खुश हो जाता है और झुककर सेक्ट लीडर से वो स्टोरेज गार्ड लेने लगता है। लेकिन इस पर तांग्या हनी से कहती है कि इतना ज्यादा फॉर्मेट मत बनो तुम, हम तो दोस्त है ना, चलो ये सब बात छोड़ो, शहर के अंदर चलो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। अब इसके बाद हनी शहर के अंदर आता है और वो वहाँ की खूबसूरती देखते ही रह जाता है, क्योंकि ये जगह और जगहों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस होती है और इसके अलावा बहुत ही खूबसूरत होती है। और वहीं बीबी हनी से कह रहा होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा एडवांस है, ये जगह और सब जगहों से बहुत ही आगे है। और फिर इसके बाद सन और मून क्लैन आते हैं जो कि तानसेन क्लैन से फाइट करते हैं। वो फाइट इतनी जोरदार हुई थी कि उसमें गॉड भी हिस्सा लिए थे। जब फाइट शुरू हुई थी तो उसमें सन मून कॉन्टिनेंट ने द्वाला कॉन्टिनेंट को हरा दिया था। फिर इसके बाद इस एकेडमी के बुड्ढे गए और उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से सन मून कॉन्टिनेंट को हरा दिया था। जो भी इन बुड्ढों ने एडवांस वेपन इस्तेमाल किए थे वो सब तान क्लैन के बनाए हुए थे, लेकिन उस समय उन वेपनों को ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन अब हमें गॉड से फाइट करने के लिए इन वेपनों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और अब तो बहुत से लोग इन वेपनों को इस्तेमाल भी करने लगे हैं। उस युद्ध में इस एकेडमी के 60 सोल मास्टर भाग लिए थे जिन्होंने उस युद्ध का रुख ही बदल दिया था और उस युद्ध को जीत गए थे। और उस युद्ध को जीतने के बाद ए एकेडमी पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हो गई थी और तभी से ए एकेडमी किसी भी कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती है और ना ही कोई कॉन्टिनेंट इस एकेडमी पर राज करता है। ये एकेडमी पूरी तरह से अपने आप ही चलती है। और ये सारी बातें बीबीस और तांग्या हनी को घुमाते हुए बता रहे होते हैं। वो एक बस स्टैंड पर आते हैं जहाँ पर एक आदमी लाइटर से बीड़ी जला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो अपनी न्यू पावर की मदद से उस लाइटर के सारे फंक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से जान लेता है। और यहाँ पर हमारा हनी बीबी से कह रहा होता है कि मैं एक न एक दिन बहुत बड़ा सोल मास्टर बनकर ही रहूंगा। तो यहीं पर बीबी हनी से कह रहा होता है कि बिल्कुल अब तो इस दुनिया ने सोल मास्टर को बहुत ही अच्छी तरह से अपना लिया है। अब इसके बाद हमें सीन में बताया जा रहा है कि हमारे तीनों हीरोज बीड़ी का धुआं फेंकने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो वहां से सेल्स एकेडमी की ओर जाने लगते हैं। अब इसके बाद ट्रेन एकेडमी के पास पहुंच जाती है और वो तीनों उस ट्रेन से उतर जाते हैं और गेट के पास आने लगते हैं। और वहीं हमें गेट के पास बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि लुख्याई मारते हुए इधर उधर फिर रहे हैं, मतलब कि घूम रहे हैं। और वहीं पर एक स्टूडेंट होता है जो कि इन तीनों को पिकअप करने के लिए आया हुआ होता है। वो स्टूडेंट बीबीज को सबसे पहले ग्रीट करता है और हाँ वो इसलिए करता है क्योंकि सीनियर सीनियर होता है और जूनियर जूनियर होता है। और वहीं बीबीज उस स्टूडेंट से हमारे हनी को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये हनी जो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया हुआ है। अब थोड़ी देर तक जान पहचान करने के बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं तो अंदर उन्हें बहुत सारे स्टूडेंट दिखाई देते हैं जो कि एकदम कतई नालायक होते हैं, सॉरी मतलब कि एडमिशन लेने के लिए आए हुए होते हैं। वो आपस में हाय हेलो भी कर रहे होते हैं। और वहीं बेबे हमारे हीरो को मतलब कि हमारे लौंडे को तानसेन की टीम के पुतले भी बताता है जो कि एकदम कतई जहर लग रहे होते हैं। और तभी बेबी हाथ से इशारे करते हुए कहता है कि ये हैं गॉड दाई बाय। और फिर क्या यहीं
वहीं पर हमें पता चलता है कि जो हमारा हीरो है वो इन्हीं के क्लैन से है। वो अपने क्लैन को कितना चाहता था, लेकिन अब उसके क्लैन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। अब इसके बाद बेबीज हमारे हनी को लाइन बाई लाइन सभी गॉड से मिलाता है और अंत में जानकर वो तानसेन की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता है और हमारे हनी से कहता है कि ये है तानसेन, जो कि एक असरा गॉड और सी गॉड दोनों हैं। और वहीं तानसेन को देखकर हमारा हीरो पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, मतलब कि शायद सपना दिख रहा है कि मैं शायद इस जैसा बन जाऊं। सॉरी, मजाक कर रहा था। अब इसके बाद हमारा हनी, बीबीस और तांगिया तानसेन को झुककर प्रणाम करते हैं और वहां से आगे जाने लगते हैं। अब आगे जाकर बेबी हनी को बताता है कि ये तीनों लोग इस एकेडमी के फाउंडर हैं। इनमें से जो बीच में है वो यहाँ के मास्टर हैं, वो सियाओ गैंग, जो कि मेरे पूर्वज हैं। उन्होंने श्रेक एकेडमी के टीचिंग फाउंडेशन में मास्टर सोल डिपार्टमेंट को फाउंड करा था और ये मास्टर थे वो टॉप वर्ल्ड के 10 मास्टरों में से एक थे। और ये तुम खूबसूरत लेडी देख रहे हो, इनका नाम लियू आ लोंग है और ये इनकी वाइफ है और वो जो इनके पीछे है वो इस स्कूल के डीन है। अब इसके बाद बेबी हनी से कहता है कि अब हमें यहाँ से अलग होना होगा। जो तुम इस साइड देख रहे हो एक मास्टर सोल ब्रांच है और ये दूसरी साइड सोल गाइडेंस ब्रांच है। इसके बाद बेबी हनी से कहता है कि इस स्कूल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है द इनर कोर्टयार्ड और दूसरा है आउटर कोर्टयार्ड। और वहीं बेबी कहता है कि आउटर कोर्ट के सेमेस्टर में 6 एग्जाम होते हैं, जिन्हें पास करने के बाद ही तुम इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश कर पाओगे। इसके बाद बेबी हनी को एक बहुत ही खूबसूरत नदी के पास ले जाता है, जिसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ होता है। और वहीं बेबी हनी से कहता है कि द इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट को ही श्रेक स्कूल का असली स्टूडेंट माना जाता है। और वहीं बेबी हनी से कहता है आउटर कोर्टयार्ड को 3 एम्पायरों में स्थापित करा गया है ताकि बाकी लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। और वहीं तांगिया हनी से कहती है कि मैं और बेबी 3rd ईयर में हैं और हम अगली साल इनर कोर्टयार्ड के लिए एग्जाम देंगे। और वहीं हनी बेबी से कहता है कि आप लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, फिर भी आप लोग इनर कोर्टयार्ड में नहीं है। इस पर बेबी हनी से कहता है कि तुम हम लोगों को इतना पावरफुल क्यों मानते हो? जो इनर एकेडमी के स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ तक कि एक ही स्टूडेंट 3 जानवरों से अकेला ही लड़ लेता है और तो और वो उन जानवरों को जिंदा पकड़कर एकेडमी में लेकर आए हुए थे। लेकिन फिर मुझे पता चलता है ये तो उनका सिर्फ एक असाइनमेंट था। तो हनी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इनर कोर्टयार्ड में कितना हाई असाइनमेंट दिया जाता होगा। अब इसके बाद सोल गार्डियंस इंस्टीट्यूट को बताया जाता है, जहाँ पर 4 और आदमियों को बताया जाता है जो कि विंड, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को कंट्रोल करते थे। अब इसके बाद बेबी अपने जूनियर से हनी के लिए ड्रेस ले आता है और हनी से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी ट्यूशन की फीस को भर दिया है और तुम्हारा कमरा उस पीछे के अपार्टमेंट में है। फिलहाल के लिए मैंने तुम्हारा हर काम कर दिया है और अब इसके बाद आगे तुम्हें ही देखना होगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तांगिया को बताया जाता है, जो कि ब्लेड बोर्ड पर घूर घूर कर मास्टर का नाम देख रही होती है कि कौन सा मास्टर फंसेगा हमारे हनी के लिए। लेकिन जैसे ही वो उस मास्टर का नाम सुनती है तो वो अपना सिर पकड़ लेती है कि मारे गए। वो मास्टर तो एकदम खड़ूस नहीं है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है वो मास्टर नहीं। खैर वो सब बात छोड़ो, सॉरी। और अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हनी को बताया जाता है, जहाँ पर तान्या और बेबी हनी से अलग हो गए होते हैं और हनी अपनी फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग में जा रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एक बूढ़े अंकल से पूछता है कि अंकल रूम 200 कहाँ पर मिलेगा, मतलब कि रूम 201 कहाँ पर मिलेगा। तो अंकल भी हमारे हीरो से कह देते हैं कि 2nd फ्लोर का पहला ही कमरा ही 201 है। और अंकल की ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो ने प्रणाम वगैरह करने लगता है कि नमस्ते नमस्ते, और वहां से चला जाता है। लेकिन अंकल को उसका ये वाला सम्मान बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमारा हीरो अपने रूम के दरवाजे के पास आ जाता है तो दरवाजा भी हमारे हीरो को देखकर अपने आप खुल जाता है। और जैसे ही हमारा हीरो दरवाजे के अंदर जाता है तो वहाँ की खिड़की वगैरह भी सब लोग खुलने लगते हैं, लाइट वगैरह भी अपने आप जलने लगती हैं। अब वो अपना बैग वगैरह रख कर अपने बेड के पास आता है तो उसे 2 बेड लगे हुए दिखते हैं। और यहाँ पर हमारे हीरो को पता चलता है कि उसका कोई रूममेट भी है, पता नहीं वो कब आएगा। यहाँ पर हमारे हीरो को पता चला था यहाँ पर कि उसका रूममेट तान्य क्लैन का सुआन टियान है। अब इसके बाद हनी थोड़ी देर तक कुछ बातों को सोचता है कि यहाँ पर कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, इसलिए वो फिर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। अब इसके बाद वो अपने माइंड के अंदर चला जाता है और वहाँ पर टेंग्यान से मिलता है। टेंग्यान वहाँ पर हमारे हीरो को बताता है कि तुम फिलहाल के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, फिलहाल के लिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। अब जब तुम अगले रिवर पर ब्रेक थ्रू करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगी। अब इसके बाद हमारा हीरो बढ़िया तरीके से ड्रेस पहनकर डाइनिंग एरिया में खाने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर फ्री में खाना नहीं मिलता, बल्कि कुछ कॉइन देने पड़ते हैं और उन कॉइन को टास्क की मदद से कमाया जा सकता है। इसलिए अब हमारे हीरो के पास कॉइन नहीं होती, इसलिए वो भूखा ही बाहर आ जाता है। अब वो बाहर आकर देखता है कि उसकी रूम की लाइट जली हुई है, इसलिए वो भागकर अपने रूम में जाता है और दरवाजा पर नॉक करता है। लेकिन तभी उसे
जब पता चलता है, पता क्या, पता ही नहीं चलता, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, वीडियो देखकर मतलब कि ये सीन देखकर आप मुझे बताना है कि ये लड़का है या फिर लड़की। खैर जो भी हो, हमारे हीरो का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब इसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, अगला वीडियो अगले शनिवार को आएगा इस स्टोरी का, और वहाँ की वीडियो उनके टाइम के हिसाब से आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।